अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम अपना तीसरा जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम तीसरे लेक्चर में अपना सबक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है नात। ठीक है, नात किसे कहते हैं? नात से मुराद वो नज़म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए अल्फाज के मायने लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में इसको मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, सरदम रहमत हक का ये मस्ताना पयाम आया। इससे मुराद सरदम यानी सुबह सवेरे रहमत हक अल्लाह ताला की रहमत का ये मस्ताना यानी झूमता हुआ खुशी का पैगाम आया। मुबारक अहले ईमा को कि वो खैरुल अनाम आया। मुबारक अहले ईमा को, अहले ईमा यानी तमाम मुसलमानों को, कि वो खैरुल अनाम, खैर का मतलब होता है सबसे बेहतरीन, अल अनाम मखलूक में, तो यानी कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये यहाँ पर पैदाइश के बारे में जिक्र किया गया है कि वो कह रहे हैं कि सुबह सवेरे अल्लाह ताला का पैगाम जो है, खुशी का पैगाम दुनिया वालों को मिला और वो फिर एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं कि वो मखलूक़ात में सबसे बेहतर हैं। ठीक है, ज़मीन और आसमान भी जिसके दर पर सर झुकाएं, यानी कि ज़मीन और आसमान, ज़ेनी आसमान और ज़मीन जिसके दर पर सर झुकाएं से मुराद यानी कि उनके दर पर हम सजदा करते हैं, यानी कि वहाँ जाकर हम अकीदत का इजहार करते हैं। चर्चे कुदसियों में कि वो आली मकाम आया। कुदसी जो हैं वो इबादत गुजार के पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो है वो नवीद तमाम मज़ाहिब में, तमाम लोगों में, तमाम अंबिया कराम में दी गई है कि वो नबी जब भी दुनिया में आते थे वो बताते थे कि आखिरत में, आखिरी वक्त में जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी जो है वो तशरीफ़ लाएंगे। तो वो तमाम कुदसी, जब वो कुदसियों को पता चला यानी कि जो इबादत गुजार थे उनको पता चला तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि यही वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बहुत सारे लोग ईमान लेकर आए इसी वजह से कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारे नबी ने किया था। ठीक है, अगला, जबीन बंदगी बेताब है सजदे लुटाने को। जमीन बंदगी यानी कि जो इबादत करने वाले हैं उनकी जबीन कहते हैं पेशानी को। ठीक है, यानी कि माथा, तो उनकी जो है वो माथे बेताब है यानी कि सजदा करने के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। बेताब यानी बेचैन है सजदे करने को, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेताब हैं। इलाही तेरे बंदों की ज़बां पर किसका नाम आया। अब यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं कि ए अल्लाह के यहाँ पर किसका जिक्र जो है वो लोग जो है वो कर रहे हैं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो आपस में एक दूसरे से वो सवाल करते थे कि ये कौन है, ये किस तरह से इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं। ठीक है, अगला, मेरे दिल में हज़ारों तूरे सीना जगमगा उठे। तूरे सीना वो पहाड़ जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, अल्लाह ताला से बातचीत करते थे, उसे तूरे सीना कहते हैं। ठीक है, जगमगा उठे यानी कि वो रोशन हो गए। जब अल्लाह ताला ने अपना वहाँ पर जलवा दिखाया था तो वो पहाड़ बहुत ज़्यादा रोशन हो गया था। यहाँ पर वो उन्होंने जिक्र किया कि ये सुनकर मेरा दिल भी जो है वो उस पहाड़ जैसा जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी वैसा रोशन हो चुका है। कुछ इस अंदाज से दिल में तेरा शौक़ तमाम आया, यानी कि आपको देखने का मेरे दिल में शौक आया है। ठीक है, बशर था वो मगर ऐसा जिसे खैरुल बशर कहिए। खैरुल बशर यानी कि वही, खैर का मतलब सबसे बेहतरीन। ठीक है, अल बशर, बशर यानी कि इंसान, इंसानों में सबसे बेहतर जो है वो आपको करार दिया गया है। गरीबों की खबर ली उसने, बीमारों के काम आया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गरीबों की जो है वो खबर लेते थे, उनकी जो है वो हमेशा मदद करते थे और बीमारों की बीमार पुरसी करते थे। हमने बहुत सारे वाक़यात इससे रिलेटेड सुने। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ही बयान किया है। ज़बान चुप हो गई जब दिल ने छेड़ा तस्करा उनका। तस्करा कहते हैं जिक्र। ठीक है, तो हमारी ज़बान जो है जब उनका जिक्र आना शुरू होता है तो हम बिल्कुल खामोश होकर रह जाते हैं कि हमें इतना अच्छा लगता है कि हम कहते हैं कि ये बार बार वाक़यात, ये बार बार चीज़ें हमारे सामने बयान की जाएं तो हमें खुशी महसूस हो। ठीक है, दिलों को वजद यानी सुकून आता है जब ज़बान पर उनका नाम आता है। ठीक है, मज़ा जब है कि जाएं खुल्द में हम इस तरह अख्तर। मज़ा जब है यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हम फौत हो जाएंगे और जब हम जन्नत में जाएंगे, खुल्द कहते हैं जन्नत को, जब हम जन्नत में जाएंगे तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करें
کہ کاش ایسا ہو کہ حوریں کہیں کہ وہ محمد کا مستانہ غلام آیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غلام، وہی جھومتا، مستانہ کہتے ہیں جھومتا ہوا، خوشی میں جھومتا ہوا غلام جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آج اس جنت میں تشریف لے کر آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی نعت ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہے، اور اس سے مشکل الفاظ آپ اسی طرح سے اپنی کاپی میں کر لیں تاکہ دوبارہ آپ کو پڑھنے میں جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، اب ہم نے جس طرح سے ہم نے حمد کی تھی اسی طرح سے آج ہم نے نعت کی جو ہے وہ نثر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے، پہلے آپ نے پہلے جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے، پھر گھر کا کام لکھنا ہے، اور پھر دن لکھنا ہے، حاشیہ لگانا ہے، سبق کا نام، سبق نمبر 2 نام نعت۔ ٹھیک ہے، اگلا نثر کیجئے۔ سحر دم رحمت حق کا یہ مستانہ پیام آیا، وہی اس کو نثر کریں تو رحمت حق کا یہ مستانہ پیام سحر دم آیا۔ ٹھیک ہے، مبارک اہل ایمان کو کہ وہ خیر الانام آیا، اہل ایمان کو مبارک ہو کہ وہ خیر الانام آیا۔ زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکائیں، جس کے در پر زمین و آسماں سر جھکائیں، ہے چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا، قدسیوں میں چرچے ہیں وہ عالی مقام آج آیا۔ آپ یہاں پر کے کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، سجدے لٹانے کو جبین بندگی بےتاب ہے۔ الہی تیرے بندوں کی زباں پر کس کا نام آیا، تیرے بندوں کی زباں پر الہی کس کا نام آیا۔ میرے دل میں ہزاروں طور سینہ جگمگا اٹھے، تو ہزاروں طور سینہ میرے دل میں جگمگا اٹھے۔ آپ کو یہاں پر نثر کا اندازہ ہو رہا ہے، تمام نثر میں ہم کیا کریں کہ اپنے جو جملے ہیں ان کو ارینج کر کے ترتیب دے کر لکھ رہے ہیں، یہی نثر ہے، اس کو لکھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اسی طرح سے پیپر میں بھی آئے گا کہ آپ کو اوپر مصرع دیا گیا ہوگا اور آپ نے نیچے اس کی نثر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اس انداز سے دل میں تیرا شوق تمام آیا، تیرا شوق تمام کچھ اس انداز سے دل میں آیا۔ بشر تھا وہ مگر ایسا جسے خیر البشر کہیے، وہ ایسا بشر تھا جسے خیر البشر کہیے۔ غریبوں کی خبر لی اس نے بیماروں کے کام آیا، اس نے غریبوں کی خبر لی اور بیماروں کے کام آیا۔ یہاں میں نے اور کا لفظ استعمال خود کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ زبان چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، جب دل نے ان کا تذکرہ چھیڑا تو زبان چپ ہو گئی۔ دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا، جب زباں پر ان کا نام آیا تو دلوں کو وجد آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر کہیں پر آپ کو کوئی مشکل لگتی ہے نثر سمجھنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، مزہ جب ہے کہ خلد میں ہم جائیں اس طرح۔ کہیں حوریں محمد کا وہ مستانہ غلام آیا، حوریں کہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مستانہ غلام آیا۔ یہاں پر آپ کے یہ 14 مصرے ہیں جن کی ہم نے نثر کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود سے کریں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور کرنے کا بھی پتہ چلے۔ یہ مکمل ہو گیا، آگے ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں اب۔ جی بیٹا، یہ آپ کی مشق ہے اور مشقی سوالات یہ آپ کو دیے گئے ہیں، ان کو میں نے کاپی کے اوپر کر لیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح سے جیسے میں نے کیا ہے آپ بھی اپنی کاپی کے اوپر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنی کاپی پہ کیا ہے، آپ بھی کریں۔ پہلا، نعت کے مطابق دیے گئے سوالات کے جوابات دینے۔ پہلا، رحمت حق سے کیا مراد ہے؟ رحمت حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے نا سچ، سچا، تو وہ حق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات، تو رحمت حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خیر الانام کس کا لقب ہے؟ یعنی کہ خیر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا بہترین، اور الانام انام یعنی کہ مخلوق، تو مخلوقات میں بہترین مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے شعر میں کس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ دوسرا جو شعر تھا وہ تھا زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکائے ہیں چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی دونوں نے جشن منایا تھا، دونوں جہانوں کی مخلوقات نے جو ہے وہ جشن منایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت آسمان پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اگلا کوشچن،
तूर सीना से क्या मुराद है? तूर सीना से मुराद वो पहाड़ जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तजल्ली ज़ाहिर हुई, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी थोड़ी सी तजल्ली यानी कि अपना थोड़ा सा नूर जो है वो उस पहाड़ पर दिखाया था। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब ज़बान पर आता है तो दिल की क्या कैफियत होती है? ठीक है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़बान पर आता है तो ईमान को तक़वियत यानी कि सुकून मिलता है, ताजगी मिलती है, तक़वियत कहते हैं ताजगी को, और दिल को राहत यानी सुकून, दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, अगला आखिरी शेर में किस चीज़ की तमन्ना की गई? आखिरी शेर में था ना, मज़ा जब है कि जाए खुल्द में हम इस तरह अख्तर कहें हूरे मोहम्मद का वो मस्ताना गुलाम आया, यानी कि वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे ना, तो यहाँ पूछा गया वो क्या ख्वाहिश थी कि आखिरी शेर में शायर ने ये तमन्ना यानी कि ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि ए काश जब हम जन्नत में जाएं तो ये के हूरें ये कहें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम आया है। ठीक है ना? ठीक, ये आपके सवाल जवाब जो है यहाँ मुकम्मल हुए। अगला जो है वो आपका हिस्सा ग्रामर है। हिस्सा ग्रामर में आपका है कि कलमा और कलमे की 3 इकसाम, इसम, फेल और हर्फ, ये आपकी बुक में भी दिया गया है। ये देखें, ये आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, उसी को मैंने कॉपी के ऊपर भी बनाया, आगे ये भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये मैंने सारे हिस्सा ग्रामर जो है वो कॉपी में की है, इसम, फेल और हर्फ, और इनकी साथ साथ मिसालों के साथ आपने इसी तरह से लिखना भी है और इसी तरह से इसको याद भी करना है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? अब सफ़ा नंबर 16 के ऊपर आपकी जो है वो दी गई है मश्क। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने जो है वो नात के मुतालिक जो है वो मिसरे मुकम्मल करने हैं। मुबारक अहले ईमान को कि वो खैरुल बशर आया। ठीक है चर्चे कुदसियों में आज वो आली मकाम आया। जबीने बंदगी बेताब है सजदे लुटाने को, ज़बां चुप हो गई जब दिल ने छेड़ा तस्करा उनका, कहें हूँ रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मस्ताना गुलाम आया। ठीक, अगला जो है वो आपके लिए है कॉलम। इसमें है कि आपके जो है वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपने मायनी करके जो है वो मिलाने हैं। ठीक है, रहमत हक से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की रहमत। तूर सीना वो पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली ज़ाहिर की थी, तूर सीना। ठीक है, खैरुल अनाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन, सरदम सुबह सवेरे, मस्ताना गुलाम झूमता हुआ यानी कि खुशी में झूमता हुआ गुलाम। हाँ जी बेटा, आपके लिए ये है कि ये तो आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। ठीक है, आपकी मश्क पूरी हो गई है, आपने अपनी कॉपी के ऊपर ये सारी मश्क जो है वो मुकम्मल करनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमारी रह गई है और वो है सवाल नंबर 3। वो सवाल नंबर 3 ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू पर कम से कम 15 जुमलों का, ठीक है, सिर्फ 15 जुमलों का कम से कम आपने एक मजमून लिखना है। ये आपका काम है। ठीक, जिस दिन क्लास होगी उस दिन मैं ये आपसे ज़रूर जो है वो डिस्कशन करूँगी इसके बारे में। ठीक, बाकी आपका काम कंप्लीट है। ये सबक नंबर 2 आपका पूरा हो गया है, आपने इसे अपनी कॉपी पर करना है। थैंक यू।